राधे राधे, जय श्री राम दोस्तों। स्वागत है आपका अपने एटी की पाठशाला में। साथियों, हम लोग आपका बाइनोमियल थ्योरम कर रहे थे, जिसमें काफी इंपॉर्टेंट उसकी सीरीज को देखा था और उसमें से कुछ रिजल्ट्स को भी हम लोगों ने देख रखा था और उस पर आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए कुछ क्वेश्चंस को देखे थे। साथियों, आज भी हम लोग कुछ वैसा ही करेंगे। आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए कुछ क्वेश्चन जो हम लोगों ने कल सीरीज पढ़ी थी, उन्हीं पर हम लोग क्या करेंगे, आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन को देखेंगे। इनकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल एटी की पाठशाला पे डाल दी जाती है, तो वहां से आप इनकी पीडीएफ डाउनलोड कर लेंगे। और किसी भी साथी को कोई डाउट होता है तो आप बेझिझक अपना डाउट कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं या फिर टेलीग्राम चैनल पर आप अपने डाउट पूछ सकते हैं। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में जो आपका क्वेश्चन है, सीरीज पर डिपेंडेंट क्वेश्चन है 15C3। आप लोग को देखते ही पता होना चाहिए अगर आप लोगों ने सीरीज पढ़ी होगी तो 15C5 प्लस एंड सो ऑन। इस तरीके से कहां तक जा रहा है, 15C15 कहां तक जा रहा है, 15C15। ऑप्शन आपके पास क्या दे रखे हैं, 2 की पावर 14, दूसरा ऑप्शन है 2 की पावर 14 माइनस 15, 2 की पावर 15 प्लस 14 और 2 की पावर 14 माइनस का 1। ये ऑप्शन आपके पास दे रखे हैं। क्वेश्चन आपको सिंपल से दिख रहा है। अगर आपने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा होगा तो फिर दिक्कत होगी, बट अगर आपने सीरीज को थोड़ा सा भी गौर से पढ़ा होगा तो आपको साफ साफ यहाँ पे क्या दिख रहा है, ये सीरीज आपको कुछ कुछ किस तरीके से दिख रही है। यहाँ पे एन आपका क्या है, सेम है, एन क्या है आपका सेम है, और ये क्या है, ऑर्डर में चले 3, 5, 7, तो इस तरीके से कहां तक जा रही है, 15 तक जा रही है। ठीक है, तो आपने सीरीज क्या पढ़ा की थी कि अगर ये चीज 1 से होती, क्या होती, अगर मान लीजिए यही सीरीज कुछ इस तरीके से लिखी होती कि 15C1 प्लस 15C3 प्लस 15C5, इस तरीके से प्लस एंड सो ऑन कहां, 15C15। अगर हमें कुछ सीरीज हमारी इस तरीके से मिल जाती तो इस तरीके के लिए हमको हमारी सीरीज का पता था, क्या पता था, 2n-1, ठीक है, और माइनस में n, ये चीज हमको पता थी। तो हमने यहाँ पे क्या 15C1 ऐड किया है, तो हम क्या कर लेंगे, इसमें 15C1 को माइनस कर देंगे। क्या करेंगे, 15C1 को माइनस, क्योंकि हम लोगों ने क्या किया, क्योंकि यहाँ सीरीज तो हमारी 15C3 से थी। ठीक है, ये सीरीज तो थी, तो हमने 15C1 ऐड कर लिया है, तो यहाँ से हम 15C1 क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे। अब ये सीरीज आपको क्या मिल गई, 1, 3, 5, इस तरीके से कहा 15 तक मिल गई, तो 15C15 तक हमको मिल गई, सीरीज 1 से लेके 15 तक। तो हमारी सीरीज क्या होती है, 2n-1, तो 2 की पावर n-1 करेंगे तो 15-1 क्या मिल जाएगा, 14, और माइनस में क्या दे रखा है, 15C1, तो 2 की पावर 14 और 15C1 क्या हो जाएगा, 15, तो 2 की पावर 14 माइनस का 15, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका, 2 की पावर 14 माइनस का 15। तो जो भी सीरीज हम लोगों ने पढ़ रखा है, बस आपको उसी को यहाँ पे अप्लाई करके क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। ठीक है, तो नोट डाउन करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। सीरीज आपको इसी तरीके से सॉल्व करनी है। जितनी बार आप उसका रिवीजन करेंगे, जितनी प्रैक्टिस करेंगे, उतना आपके लिए अच्छा होगा और आप क्वेश्चन को आराम से कर भी पाएंगे। नोट कर लीजिए साथियों, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छी सीरीज है और बहुत अच्छे टॉपिक्स आज हम अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे, ताकि हमने जो भी पढ़ रखा है सीरीज हमारी क्या हो जाए, सारी की सारी रिवाइज हो जाए। ठीक है, आइए अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। इन सीरीज को आप मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करेंगे, जितनी मल्टीपल टाइम्स आप रिवाइज कर लेंगे उतना आपके लिए बेहतर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। कह रहा है समेशन में r से 0, r दे रखा है 0 से लेके कहां तक, n तक। ठीक है, 3 की पावर n, 3 की पावर r और NCR, ये चीज आपको दे रखी है। ऑप्शन आपके पास क्या दे रखे हैं, 2 की पावर n, 3 की पावर n, 4 की पावर n और 1।
ये ऑप्शन आपको दे रखे हैं, ठीक है। अब ये सीरीज आपको देखते ही आपको एक चीज दिमाग में क्लिक करनी चाहिए, क्या हम लोगों ने एक चीज पढ़ रखा था, क्या पढ़ रखा था, 1 प्लस एक्स की पावर n के बारे में। क्या पढ़ रखा था कि अगर हमें r कहाँ से दे रखा है, 0 से n, और x की पावर में क्या रखा है, r, और n c r, अगर इस तरीके से दे रखा है तो ये हमारी किस चीज की एक्सपेंशन हो जाती है, 1 प्लस एक्स की पावर n। ये चीज हम लोगों ने पढ़ रखा है। यहाँ पर अगर आप देखें तो r कहाँ जा रहा है, 0 से लेके n तक जा रहा है, और 3 की पावर r तक x हमको क्या मिल गया, यहाँ पे 3 मिल गया। क्या मिल गया, x हमको यहाँ पे क्या मिल गया, 3 मिल गया, ठीक है। तो x क्या मिल गया, यहाँ से आपको 3 मिल गया, तो 1 प्लस 3, और इसकी पावर में क्या है, n जा रहा है यहाँ पे, तो 1 प्लस 3 क्या हो जाएगा, 4 की पावर n, ठीक है। तो ये आपका आंसर, सी ऑप्शन आपका आंसर। बट कब, जब आप 1 प्लस एक्स की पावर n को जानते हो कि इसे हम r0 से n x की पावर r में NCR ले सकते हैं, तो ये चीज आपको तुरंत आपके दिमाग में क्लिक कर जाएगी और आप सेकंडों में आंसर करके आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। नोट डाउन करें, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नोट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आपको कंसीडर करना है क्या, 1 प्लस एक्स की पावर n का एक्सपेंशन, ठीक है। 1 प्लस एक्स की पावर n का एक्सपेंशन को आप कंसीडर कर लीजिए। ये दे रखा है 1 प्लस t1x, 1 प्लस t1x प्लस में t2x स्क्वायर प्लस में t3x क्यूब, कुछ इस तरीके से कहाँ तक, tn x की पावर n तक बता रखा है इसमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक है। प्लस में tn x की पावर n, हम लोग को देखें nc1 nc0 nc1, ठीक है। हम लोग को एक्सप्रेशन तो पता ही है। कह रहा है व्हाट इज t1 प्लस 2t2 प्लस 3t3। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे, व्हाट इज t1 प्लस में 2t2 प्लस में 3t3 और प्लस कहाँ तक ntn, आपको ये वैल्यू बतानी है, ठीक है। ऑप्शन आपके पास दे रखे हैं 0 1 0 1 2 की पावर n और n इंटू 2 की पावर n माइनस 1, ये आपके पास ऑप्शन दे रखे हैं। तो यहाँ पे सीधी सी बात क्या कर रहा है कि 1 प्लस एक्स के एक्सपेंशन के बारे में बता रखा है, आपको इस फॉर्म का एक्सप्रेशन दे रखा है, आपको ये वैल्यू t1 प्लस 2t2 प्लस 3t3 से ntn तक की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले यहाँ पे हमको क्या पता होना चाहिए, हमको क्या पता होना चाहिए यहाँ सबसे पहले कि हमें 1 प्लस एक्स की पावर n का एक्सपेंशन ही पता होना चाहिए। तो हम यहाँ से कंपेरिजन करेंगे, और अगर ये एक्सपेंशन आपको याद हो या हम लोगों ने डराइव कराया था तो वहां से अगर निकाल के जो भी आया था वो चीजें आपको पता होंगी तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। क्या हुआ था वहां पे, nc1 क्या, nc1x प्लस nc2x स्क्वायर प्लस nc3x क्यूब प्लस एंड सो ऑन कहाँ तक ncnx की पावर n। ये चीजें हम लोगों ने पहले से ऑलरेडी कर रखी है, ठीक है। तो ये एक्सपेंशन आपको पता होना चाहिए। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें आपको क्या करना है, क्वेश्चन से आपसे t1 पूछ रखा है प्लस t2 प्लस t3, इस तरीके से आपको देख रखा है। मतलब इसमें क्या है कि इसमें 2 से इसमें 3 से इसे मल्टीप्लाई किया गया है, ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करा देते हैं, ठीक है। तो ऐसे मल्टीप्लाई कराते हैं। तो 1 हमसे पूछ क्या रखा है, nc1x को इसे रहने दीजिए, ये 2t2 हो गया तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करा देते हैं। तो 2 इंटू nc2x स्क्वायर, इसमें 3 से मल्टीप्लाई है t3 में, तो 3nc3x क्यूब और प्लस इसमें तो n से ही है ही है, तो ncnx की पावर n, ठीक है।
अब ये चीज अगर आप देखें, तो यहां से हम इसका कंपेयर कर लेंगे ना, तो ये x गायब हो जाएगा, x वाली टर्म्स यहाँ पे क्या हो जाएंगी, गायब हो जाएंगे, कि इस पे हम कंपेरिजन कर लेंगे। ठीक है, ठीक है। अब ये सीरीज आपको कुछ दिख रही है, 1 प्लस NC1 NC2 2 NC2 3 NC3 कहां तक NC1। यहां से देखिए कि NC1 NC2 NC3 इस तरीके की सीरीज आपको देखने को मिल रही है। तो सीरीज कैसे देखने को मिल रही है, हम लोगों ने इसे क्या पढ़ रखा था, तो इसे आपको किस तरीके से मिल जाएगी, n टू की पावर n माइनस, ये आपका आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी। ये सीरीज हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ रखी है। ठीक है, ये सीरीज हम लोगों ने कहा पढ़ ही रखी है। ठीक है, NCN है ना, N इंटू NCN है ना, क्योंकि यहाँ पे 1 2 3 वाला n तो हमने लिखा नहीं था। जैसे ये तो जैसे 1 2 3 आया तो 1 2 3 की जगह यहाँ पे तो n आ गया, और फिर ये NCN। तो ये सीरीज हम लोगों ने पढ़ रखी है ना, पहली सीरीज आपको बताई गई थी कि 1 प्लस NC1 2 NC2, इससे या 1 को आप NC1 कर लीजिए तो NC1 2 NC2 3 NC3 क्या बताया गया था आपको, n इंटू 2 की पावर n माइनस 1। ठीक है, नोट डाउन करें, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अभी इसी पे 2 क्वेश्चंस और पूछे गए थे। कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, आइए उनको भी देखते हैं। इस बार आपको वैल्यू किस चीज की बतानी है, एक्सपेंशन तो आपको यही यूज करना है, बट क्वेश्चन चेंज हुआ है, 3 क्वेश्चन एक साथ आ गए थे। क्वेश्चन पूछा 1 माइनस T1 प्लस 2T2, क्या पूछ रहा है, 1 माइनस T1 प्लस T2 2T2 माइनस 3T3 और प्लस एंड सो ऑन, इस तरीके से NTN। -1 की पावर n, -1 की पावर n इंटू NTN। ठीक है, ये वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। 0 1 0 माइनस में 2n की पावर -1, n इंटू 2 की पावर n -1 और ऑप्शन 1। ये 4 ऑप्शन आपके पास दे रखे हैं। ठीक है, अब हमें अगर आपको देख रहे हो तो आपको किस तरीके से दिख रहा है, हम कंपेरिजन करके फिर से इसे लिख लेते हैं किस टर्म में, NCN के टर्म्स में। ठीक है, तो क्या होगी 1 माइनस इसे क्या लिखेंगे, NC1 प्लस 2NC2 माइनस 3NC3 -1 के पावर NCN। ठीक है, अब ये सीरीज आपको देखने को मिल रही है, इस सीरीज को हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखा है। ये सीरीज कैसी दिखती है हमको, ये हमको क्या देती है, जो कि यहाँ पे 1 है, ये सारी चीजें क्या है, अल्टरनेट में है, तो 0 हो जाएंगी, तो 1 माइनस 0 हमको वैल्यू क्या मिल जाएगी, 1। क्या मिल जाएगी वैल्यू 1।
तो बस सीरीज आपको पता होना चाहिए जिससे कि कोई भी समस्या आपको ना होने पाए। आइए इसी पर एक नेक्स्ट पार्ट इसका पूछ रखा है, उसको भी देख लेते हैं हम लोग। बस सेम सीरीज पर ही है सारी की सारी। कहाँ पर है? इसी सीरीज से रिलेटेड है। सीरीज आपको पता है तो फिर सवाल आप सेकंडों में करके आगे बढ़ेंगे। अगर सीरीज नहीं ध्यान है तो फिर सवाल समझने में आपको दिक्कत आएगी। तो कोई भी साथी क्लास जम करके नहीं आएगा। सारी क्लासेस आप एक दूसरे से रिलेटेड चल रही हैं, तो सारी प्रीवियस क्लासेस देखते ही आगे बढ़ेंगे। इस बार हमसे वैल्यू क्या पूछ रखा है? T1 से लेके Tn तक पूछ रखा है। किसे? T1 प्लस T2 प्लस T3, इसी तरीके से कहाँ तक? प्लस में Tn का। ऑप्शन दे रखे हैं 2 की पावर n। अब ये तो आपको साफ साफ पता चल रहा होगा, 2 की पावर n माइनस 1, 2 की पावर n माइनस 1, 2 की पावर n प्लस 1। ठीक है, तो ये तो हमें साफ साफ दिख रहा है। क्या दिख रहा है? ये तो हमने पढ़ भी रखा है। T1 को हम क्या लिखेंगे? NC1, इसे NC2, इसे NC3, और इसी तरीके से कहाँ तक जाएगा? NCn। और उसकी वैल्यू हमें क्या पता है? अगर NC1 1 से लेके ऊपर वाला सब सेम है, 1 से लेके n तक जा रहा है, तो क्या होता है? 2 की पावर n माइनस 1। ये हमारी सीरीज का ही हिस्सा है, तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो इस तरीके से आप सवालों को सेकंडों में करके आगे बढ़ जाएंगे, अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे तो। नोट हो गया? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है आपसे 7C0 प्लस 7C1, 7C0 प्लस 7C1, 7C1 प्लस 7C2 प्लस में 7C1 प्लस 7C2 प्लस में 7C2 प्लस में 7C3। ठीक है, इस तरीके से कहाँ तक देगा? 7C6 7C7, कहाँ तक? परसेंट 7C6 प्लस में 7C7। इसकी वैल्यूज आपको बतानी है। ऑप्शन क्या दे रखे हैं आपके पास? 256, 254, 128, 126। अब इसमें आपको यूज करना है, क्या यूज करना है? सिंपल चीज आप देखिए, ऊपर क्या है? n सब जगह सेम है। क्या है? n सेम है। अगर हमने देखा था कि अगर n सेम है और दोनों सेम, अगर दोनों की जगह n सेम है और NC0 या NC1 इस तरीके से, तो हम क्या करते थे? n में प्लस 1 करते थे और इसमें जो बड़ा होता था उसी को ले लेते थे। तो ऊपर 7 प्लस 1 8 करेंगे और इन दोनों बड़ा क्या है? 1। ठीक इसी तरीके से ऊपर में प्लस 1 करेंगे तो 8, इन दोनों बड़ा क्या है? 2। इसी तरीके से ऊपर वाले में 1 ऐड करेंगे 8, तो इन दोनों बड़ा क्या है? 3। इसी तरीके से क्या होगा? ऊपर वाले में 1 ऐड करेंगे और इन दोनों बड़ा क्या है? 7। अब आपको सिंपल सी चीज क्या देख रहे हैं? ऊपर n आपका क्या है? ऊपर n सेम है, सब में सेम है, और नीचे 1 से लेके कहां तक जा रही है? वैल्यूज इसकी 7 तक जा रही है। तो इसकी वैल्यूज आपको क्या बताई गई है? ऑलरेडी 2 की पावर n माइनस 2। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 की पावर n माइनस 2। तो 2 की पावर n क्या है? 8 और माइनस में 2, 2 की पावर 8 क्या होगा? 2 5 32, 6 64, 7 128,
8 256 माइनस 2 क्या हो जाएगी 254। तो इस तरीके से आप सेकंडों में क्वेश्चन को कर सकते हैं जब आपके आंसर सही हो, जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो। तो नोट डाउन करिए, फिर हम लोग आगे बढ़े। तो साथियों आज की क्लास में इतना ही। इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में आगे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पाठशाला पे डाल दी जाएगी, तो वहां से आप इसकी बोर्ड पीडीएफ डाउनलोड कर लेंगे। ओके, थैंक्स, जय श्री राम, राधे राधे।